नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। तो वहीं स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, चारधाम यात्रा और कुंभ तैयारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मंथन हुआ। साथ ही नर्सिंग भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद जताई गई। बैठक के दौरान ईंधन बचत का संदेश दिया गया, जहां मुख्यमंत्री छोटे काफिले और मंत्री ई स्कूटी से पहुंचे। तो वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी और कहा कि कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें मेडिकल, हेल्थ और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील को ध्यान में रखते हुए सचिवालय कर्मचारियों और सरकारी कार्यालयों को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। वैश्विक संकट और ईंधन बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। बता दें कि सीएम धामी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम की। पहले 8 से 9 गाड़ियों के साथ चलने वाले सीएम इस बार 5 वाहनों के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए, जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है ईंधन की, जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। ठीक है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट को देखते हुए समस्त देशवासियों से अपील की और उन्होंने अपील की कि जो ऊर्जा संसाधन है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, उसका कम से कम उपयोग करे, कम से कम इस्तेमाल करे। और इसी के साथ ही 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब जो ऊर्जा संसाधन, जो ईंधन है, उसका उपयोग कम से कम करने की जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से की, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में खासा असर उसका देखने को मिल रहा है। शुरुआत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की। वो उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ करके शहर में जो देहरादून में कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें वो स्कूटी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आज भी कैबिनेट में स्कूटी के माध्यम से पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक खास ये शुरुआत की है, पेशकश की है। और वो मुख्यमंत्री की काफिले में जहां पहले 9 से 10 गाड़ियां चलती थी, तो वहीं अब वो घटकर 5 गाड़ियां मुख्यमंत्री के काफिले में हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से जो यहाँ पर जो फ्लीट खड़ी है, जो 4 से 5 गाड़ियां मुख्यमंत्री के जो काफिले में इस वक्त चल रही है। यानी कि खासतौर पर देखा जाए तो 50% से तक कम जो है फ्लीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी की है। इसके बाद अब जो कैबिनेट मंत्री हैं खजानदास, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से कहा कि जो एस्कॉर्ट दी जाती है मंत्रियों को, वो एस्कॉर्ट कम की जाए और सिर्फ जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी में ही वो चले, ताकि अगर शहर के अंदर है या कहीं अगर बाहर जाना है तो अलग बात है। लेकिन अब इसका असर अन्य जो लीडर्स हैं या विधायक हैं या अन्य जो लीडर्स हैं उन पर कितना असर पड़ता है और इस पर लेकर सरकार क्या कुछ कोई नियम भी बनाती है किस तरीके से, या जो अधिकारी हैं उनके लिए क्या नियम तैयार होते हैं, किस तरीके के नियम बनाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। इसी के साथ साथ ही पब्लिक पर भी इसका कितना बड़ा असर पड़ता है, वो तमाम चीज़ें भी अब देखने वाली होंगी। हालांकि इसकी शुरुआत स्वयं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है और अब आगे पब्लिक पर इसका कितना असर पड़ता है और आगे और कौन कौन इस मुहिम में शामिल होता है, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं प्रधानमंत्री की अपील का असर उत्तराखंड सरकार में दिखाई दे रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से सचिवालय पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा
कि पीएम के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अब स्थानीय कार्य इलेक्ट्रिक वाहन से किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसके सरकार बनाने के दावों को हास्यास्पद बताया। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर बोले कि बंगाल, बिहार, गुजरात और असम जैसे राज्यों में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और उत्तराखंड में भी लगातार गिर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव के समय मंदिर और सनातन की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। देखिए बहुत हास्यपद है जब कांग्रेस जो है सरकार बनाने का कहीं दावा करती है। आप देख लीजिए लगातार जो है जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की एक बार विदाई हो गई वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। बंगाल में 1972 में विदा हुए थे, आज तक नहीं आ पाए। इस बार 2 सीटें आई हैं कांग्रेस की। बिहार में जो है 50 साल से ज्यादा होने वाले हैं कांग्रेस को विदा हुए। गुजरात में कांग्रेस को विदा हुए 30-32 साल हो गए हैं। उत्तराखंड में 10 साल हो गए हैं। अभी असम में चुनाव हुए 15 साल से कांग्रेस विदा है, वहां पे कांग्रेस नाम लेवा नहीं बचा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। और ये जो मंदिर अब माथा टेकने का ढोंग कर रहे हैं, ये वही कांग्रेसी है, जनता भूली नहीं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त राहुल गांधी क्या कहते थे, हिंदू हिंसा हिंसा, हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं। ये वही कांग्रेस है जिनके नेता जो है साउथ के नेता कहते थे सनातन मलेरिया है। अब इनको मंदिर याद आ रहे हैं, अब इनको सनातन याद आ रहा है। जब जब चुनाव आता है तो इनको सनातन याद आता है और चुनाव के बाद लगातार ये सनातन विरोधी और सनातन को खत्म करने वाली ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। केरल इसका जीता जागता उदाहरण है, कहां पर जो है किसके साथ बैठकर इन्होंने सरकार बनाई। तो वहीं चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से जारी है और अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस द्वारा यात्रा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी महिला प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस धर्म और आस्था को भी राजनीति का विषय बना रही है। लक्ष्मी अग्रवाल के मुताबिक श्रद्धालु व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, जबकि कांग्रेस खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति में बयान दे रही है। कांग्रेस के तो वो हाल हो गए कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाई पूरे देश विदेश से लोग जो है चारधाम यात्रा करने आते हैं, श्रद्धालु जो है तीर्थयात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं और ये सोच के आते हैं कि इतना पावन धाम हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए कि चार धाम हमारे उत्तराखंड में है और हमें तो स्वागत करना चाहिए लोगों का, श्रद्धालुओं का। और अगर कहीं कहीं उनको लगता है तो उनको सुझाव भी देने चाहिए। लेकिन केवल भ्रामक प्रचार गुमराह करके और प्रदेश की छवि को धूमिल करके पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो ये झूठे प्रचार प्रसार करते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जनता हर चीज समझ चुकी है। और आप देखिए तमाम आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, तमाम जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं देश विदेश से, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा इस बार कितनी अच्छी हो रही है, सारे इंतजाम कितने अच्छे हैं, जगह जगह शासन प्रशासन की टीम लोग मौजूद हैं, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य शिविर लगे हैं, डॉक्टर्स मौजूद है, तमाम तरह की सुविधाओं को सराह रहे। और एक कांग्रेस के लोग हैं जो उस पर उंगली उठा रहे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर विवादों में हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर स्कूटी से दफ्तर पहुंचे मंत्री पर सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी स्कूटी का इंश्योरेंस ही समाप्त था। साथ ही कांग्रेस ने इसे नियमों की अनदेखी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने कहा कि मंत्री का कदम पेट्रोल बचाने की अपील के तहत था और कई नेता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम स्वयं पे पहले उदाहरण लागू करते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक से उपेक्षा करते हैं। आपने कल देखा कितने हमारे नेताओं ने, चाहे गणेश जोशी जी हो, स्कूटी पर बैठकर जो है वो गए और धीरे धीरे आगे इसको जो है और बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आम जन में स्वीकारता है और आम जन भी जो है इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज मैं देख रहा था मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेरे साथ बस में ही सफर कर आ रहे हैं। तो आने वाले समय पे और इसको बढ़ावा मिलेगा। चाहे दोपहिया वाहन चलाएं, छोटे स्तर पर कहीं सब्जी लेने जाना हो, कोई और काम करना, उसको साइकिल के माध्यम से करें। मैं भी आप सबके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हम सबको इस संकट में, जो वैश्विक संकट है, हम चूंकि 80 से 90% जो है तेल आयात करते हैं, हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं है,
और हमारा एक बड़ा जो है हिस्सा, पैसे का बड़ा हिस्सा, बजट का बड़ा हिस्सा जो है इस आयात पर खर्च होता है। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें जो है हमें राहत मिलेगी और देश हित में ये बड़ा काम होगा। खाड़ी देशों में जारी तनाव और वैश्विक संकट की आशंकाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की संसाधन बचाने की अपील पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने समर्थन जताया और कहा कि देश पहले भी ऐसे संकटों का सामना कर चुका है। साथ ही मंत्री ने कहा कि पीएम ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए जनता से ईंधन और संसाधन सीमित उपयोग में इस्तेमाल करने की अपील की है। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील की सराहना करता हूं और पूरे देश को इस बात को मानना चाहिए और ये विषय आज से ही नहीं, कोई नया नहीं है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक बार अपील की थी कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी प्रकार से जब देश के अंदर अनाज का संकट पैदा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक दिन हम भोजन नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के कहा था, जब संकट की घड़ियां कभी आती है तो इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है, फ्यूल का इस्तेमाल बहुत से कम करना है आपको, और इसी तरह से जो है हर तरह से बचत करनी की, जो विश्व में, संसार में जो चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए सारी बातों को लेकर के देश हित में कहा है। इस बात को फॉलो हम सबको करना चाहिए और मैं तो विपक्ष के मित्रों से भी यही निवेदन करूंगा कि कम से कम देश हित में जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को स्वीकार करते हुए सबको मानना चाहिए। गाड़ी तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री से आज कैबिनेट की बैठक में अनुरोध करूँगा कि जो माननीय विधायक जी के साथ जो एक माननीय मंत्री जी के साथ जो गाड़ी पुलिस की चलती है, उसको फिलहाल जब आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तभी उसका इस्तेमाल हो और इसको न किया जाए। यहाँ पे जब शहर में रहना है तो एक ही गाड़ी बहुत है, तो इसलिए हम इसको आज बातचीत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्णय है। उन्होंने भी हम सबको दिशा निर्देश दिए कि जितना भी कम खर्चा हो सकता है उतना कम करें। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा के अंदर हुए सर्वे के आधार पर मंत्री का टिकट कटने की संभावना जताई। साथ ही स्कूटर अभियान को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि प्रचार के लिए किए गए प्रयास में कई खामियां सामने आई हैं, जिससे मंत्री जी की किरकिरी हुई। गणेश जोशी उत्तराखंड के काबीना मंत्री, मसूरी के भाजपा के विधायक, सबको पता है कि भाजपा ने एक सर्वे कराया है जिसमें कुछ विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। उसमें गणेश जोशी का नाम खासा चर्चाओं में है कि इस बार गणेश जोशी मसूरी से नहीं जीतेंगे। गणेश जोशी एक बात के लिए और बहुत ज्यादा इनफेमस या बदनाम है, वो है बेजुबान घोड़े शक्तिमान को लट से पीटने के लिए देश और दुनिया में बहुत किरकिरी गणेश जोशी की हुई थी। अब गणेश जोशी ने सोचा कि टिकट को कैसे बचाया जाए। भाजपा क्योंकि टिकट काटने जा रही, 5 से 6 विधायकों की बात हो रही है। टिकट बचाने के लिए या मोदी जी की नजरों में हीरो बनने के लिए जो तीतर बने गणेश जोशी और निकल पड़े स्कूटी में प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचत करो आह्वान के बाद, उन्होंने सोचा कि उनका अनुकरण करूंगा तो लाइमलाइट मिलेगी। तमाम पत्रकारों को भी बुलाया अपनी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप मजाक देखिए कितना बड़ा है कि जिस स्कूटी को वो ट्रैवल कर रहे हैं उसका ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट है और ना उसका जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर हो चुका है और पीछे पीछे उनकी फ्लीट चल रही थी मंत्री जी की, तो औचित्य क्या रह गया स्कूटी यूज करने का? चालान कौन भरेगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि जिस स्कूटी का पोल्यूशन नहीं है। आम जनता के लिए तो यही रूल है कि पोल्यूशन नहीं होता, जिसके पास या जिसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया होता है उसको चालान भरना पड़ता है। तो हमारे वहां कहावत है कि चौबे जी निकले छब्बे बनने और बनकर आए दूबे। तो जग हंसाई इतनी हुई, उन्होंने सोचा वाहवाही होगी, लाइमलाइट मिलेगी, लेकिन आज राष्ट्रीय न्यूज बन गई है और जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं और जमकर किरकिरी हो रही है उत्तराखंड। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। यात्रा में शामिल सभी कमर्शियल और यात्री वाहनों की संख्या की जांच की जा रही है और फिटनेस कागजों की जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। परिवहन अधिकारी अनीता चंदोला के अनुसार ड्राइवर को पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही ट्रिप कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिसमें यात्रियों और मार्ग की पूरी जानकारी है। जिन वाहनों के ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड नहीं बन रहे उन्हें वापस भेजा जा रहा है। व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 9 प्रवर्तन दल भी तैनात किए गए हैं। हाँ, परिवहन विभाग
के स्तर से दो तरह के काम मुख्यतः यात्रा में किए जाते हैं। एक तो जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं यात्री वाहन, तो उनको हम ग्रीन कार्ड अपने कार्यालय में पूरी फिज़िकल जांच के बाद उनकी भौतिक और दशा को वो ठीक है, उचित है पहाड़ पे चलने के लिए, वो जांच के बाद हम उनको ग्रीन कार्ड जारी करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट उसमें भी चेक किए जाते हैं। और साथ ही जो चालक है, जो ड्राइवर है, उसको भी एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स कि पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय किस तरह का ध्यान रखना है, जिससे कि सेफ़ ड्राइविंग के लिए क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो ये संबंध में जानकारी IDTR के माध्यम से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च हमारा विंग है, तो उसके माध्यम से दी जा रही है। जितने भी हमारे ग्रीन कार्ड केंद्र हैं, चाहे वो आशा रोडी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है और रुड़की में नारसन पर जहाँ पर ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। इसके साथ जब वो गाड़ी जा रही है तो उसको ट्रिप कार्ड भी बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स के बारे में पूरी सूचना उसमें डिस्प्ले होती है, उसमें लिस्टेड होते हैं सारे पैसेंजर। और यही काम फिर हमारी जो यात्रा चेक पोस्ट है, यात्रा चेक पोस्ट हमारी 4 प्रमुख हैं, भद्रकाली में, तपोवन में, कुठाल गेट पे और कटापत्थर विकास नगर में। उत्तराखंड में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत STF और ANTF देहरादून ने मंगलौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए लंढोरा क्षेत्र से 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। बरामद दवाइयों को नशीली श्रेणी में पाया गया। मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और फरार आरोपी फारूक की तलाश की जा रही है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर खटीमा में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, नकल, माफियाओं से मिलीभगत और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया। विधायक कापड़ी ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण युवाओं और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है। उत्तराखंड देहरादून से दिल्ली तक जब जब युवाओं के रोजगार की बात होती है, जब जब युवाओं के भविष्य की बात होती है, तब तब पेपर लीक हो जाता है। देश में 22 लाख युवाओं ने नीट की परीक्षा दी और नीट का पेपर लीक हो जाता है भाजपा शासित राज्य राजस्थान से, और सुनने में ही आ रहा है कि अपराधी देहरादून से पकड़ा जाता है। तो आप समझिए, जिस देश में डॉक्टर के बनने के लिए जो परीक्षा, शुरुआती परीक्षा है, उस परीक्षा को पास करने के लिए लाख लाख रुपए में उसका पेपर लीक हो रहा है और मेहनत का युवाओं के मेहनत का सौदा हो रहा है, तो उस देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, उस देश की आने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या होंगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर है। आज जिन 22 लाख युवाओं ने साल भर मेहनत करी, दिन रात उनके माँ बाप ने उन पर मेहनत करी, अपनी गाड़ी कमाई उन पर लगाई, किसी ने अपने घर का सोना गिरवी रखा, किसी ने अपने किसान ने फसल पैदा करी उसको बेचकर उनकी मेहनत कराई, कोई मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और जब वो पेपर लेकर आता है और बहुत खुश होता है कि इस बार नीट की परीक्षा वो उत्तीर्ण कर लेगा और डॉक्टर बनेगा, और बाहर आकर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी के मामले पर नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और इस संबंध में रैपिडो कंपनी को ईमेल के जरिए चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित इलाके में ऐसे उत्पादों की डिलीवरी ना की जाए और अपने राइडर को भी नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। हरिद्वार मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद डिलीवरी का मामला सामने आने पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी। शक्ति फार्म में भीषण गर्मी को देखते हुए श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी संघ ट्रस्ट द्वारा रुद्रपुर स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ग्लूकोज वितरण कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को ग्लूकोज दिया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष
बीना शाह और उनकी सहयोगी बसंती देवी ने सेवा भाव के साथ लोगों की मदद की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।